वो ये है बुर्ज खलीफा पर इंडियन प्लेयर विराट कोहली की पिक्चर्स को लाइट अप किया गया है। तस्वीरों को बुर्ज खलीफा पे लाइट अप किया गया। सर, अगर हम दुबई की बात करें स्पेसिफिकली और इंडिया की बात करें तो ये दोनों कंट्रीज आपस में बहुत ज्यादा करीब है। इंडिपेंडेंस डे हो, जैसे क्रिकेट हो, स्पोर्ट हो, हिस्ट्री में भी देखा गया है इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर मिलती आ रही है। पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया और इंडिया का लहराया गया। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुबई फुल मूड में है इंडिया को सपोर्ट। भाई फेवर किस तरह ना हो, फायदा तो दुबई ले गया। उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं। और आपको पता है यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दरहम है उसमें 9 मिलियन दरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को, जैसे कि सुनने में आता है आईसीसी ने फेवर दिया इंडिया को, क्यों? अब लाहौर में भी अगर पाकिस्तान सारे मैच लाहौर में खेल रहा था तो पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता, क्योंकि ये जरा विकेट के यूज्ड हो जाते। जी, बात अब पाकिस्तान और ये जो इंग्लिश प्लेयर्स, फॉर्मर क्रिकेट, इनसे जरा बाहर निकल गई है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि मेरे ख्याल से आईसीसी फादर फिगर। आप सभी को पता है कि चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने के 2-3 दिन बाद ही पाकिस्तान टीम बाहर हो गई थी और घर वापस चली गई थी। ये सदमा पाकिस्तानी मीडिया वालों को और पाकिस्तानी लोगों को हजम नहीं हो रहा, और एक तड़का और लग गया कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। तो पाकिस्तानी मीडिया में आजकल यही चर्चा चली कि भारत को एडवांटेज है, दुबई का एक ही जगह खेलने का एडवांटेज मिल रहा है, और जो न्यूजीलैंड की टीम है वो फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान से दुबई जाएगी, ट्रैवल करेगी इधर उधर, और इंडिया की जगह पे मजे ले रही है। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही पता था सबको कि इंडिया दुबई में ही खेलेगा, तब क्यों किसी ने हल्ला नहीं किया? मतलब भारत से इतनी जलन है कि भारत फाइनल में पहुंच गया। अब जिस दिन भारत फाइनल जीत गया, मुझे नहीं लग रहा इनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सदमे में है और क्या है कि 50-50 का मामला है। भारत के फेवर में फाइनल ज़्यादा है क्योंकि उनके पास बेहतरीन स्पिन अटैक है, और न्यूजीलैंड जैसी बल्लेबाजी है वो पाकिस्तानी पिच पे जैसा खेलता है वो अच्छा है, लेकिन दुबई की पिच स्लो है, वहाँ पे पावर हिटिंग नहीं चलेगी। और तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी कुछ कह रही है वीडियो के माध्यम से कि कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा या न्यूजीलैंड। 9 मार्च को फाइनल है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो आइए देखते हैं। वनडे के इस मेगा फाइनल का बहुत ही धमाकेदार फाइनल होगा। वासिद भाई, दोनों टीमें, ये कहना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है कि बेस्ट टीम्स हैं और हर मैच में अपने आप को मजीद इम्प्रूव करते गए, स्पेशली न्यूजीलैंड जी, क्योंकि जिस वे में वो सेमीफाइनल जीते हैं। हालांकि यहाँ पे ये भी बात भी हो रही है कि वो लाहौर में अच्छा खेले नहीं, उन्हें एक मैच का अब तजर्बा हो चुका है दुबई का, अब वो डिफरेंट टीम नजर आएगी। लेकिन जो स्पिन क्वालिटी है ना, स्पिन बॉलिंग की, मेरा ख्याल है वो बेहतर है इंडिया की। और लोग बड़ा बोल रहे हैं 50-50, कोई 60-40 बोल रहा है। मेरे ख्याल है स्पिनर डोमिनेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा होगी। ऐसा मैच नहीं होगा जैसा पिछला इनका मैच हुआ था, वो तो 44 रन से आ रहे थे ना। मेरे ख्याल है वैसे ही मैच होगा, इतना क्लोज नहीं जाएगा। आपको क्लोज नहीं लग रहा? मुझे नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड ने काफी इंप्रूव किया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लेकिन अपोजिशन सामने कौन है? साउथ अफ्रीका नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, इंडिया, और वो भी दुबई में, जहाँ की कंडीशंस भी उनकी स्पिन बॉलिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। बैटिंग को भी कर रही है ना, बैटिंग को क्योंकि वो द वे ऑफ जो प्लेइंग है ना वो बारी ले रहा है। न्यूजीलैंडर यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 1-2 ओवर में अटैक कर देते हैं, वहां पे ऐसा नहीं होगा। इसीलिए रोहित शर्मा आप देखो रन नहीं कर पा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो उस तरह की विकेट भी नहीं है, पिच भी नहीं है। बिल्कुल। कामरान, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा फाइनल होगा। जी, बात अब पाकिस्तान और ये जो इंग्लिश प्लेयर्स, फॉर्मर क्रिकेट, इनसे जरा बाहर निकल गई है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि इस इवेंट में बहुत सारे ये जो मसले थे ये नहीं होने चाहिए थे। आईसीसी के इवेंट में इस तरह की सिचुएशन कि एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है, इवेंट को खराब कर रहा है। वासिद भाई, क्या कहेंगे? जब ये फैसला हुआ था तो उसके मिनट्स बनते, वो इंग्लिश में बने थे ना। मुझे लगता है टेलीग्राफ को आज समझ में आया, अगर इतना ही वजन है इनकी बातों में, ये टूर्नामेंट से पहले तो ये चुप रहे, अब शोर मचाने से क्या फायदा? जवाब दे दिया। लेकिन इवेंट का वो मजा तो खराब होता है क्योंकि टीमें भी इस पे कंप्लेन, अभी इस पे भी हम आते हैं। आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहिएगा आप।
देखिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए कामरान, आपको नहीं लगता? बिल्कुल हल निकालना चाहिए, और मैं पहले भी मैंने कहा था इस पे आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। अब कर लिया तो फिर अब इसको ये चलता रहेगा जब तक रिलेशन बेहतर ठीक नहीं होने चाहिए, और ये आईसीसी कर सकती है। हम लोग गए हैं 23 में, उनको भी बड़े दिल का हमने कहा कि मुजाहरा करना चाहिए था, पाकिस्तान आना चाहिए था। हम 11 में भी गए हैं, 15 में भी गए हैं। क्या उस वक्त ये गवर्नमेंट नहीं थी? क्या उस वक्त ये लोग नहीं थे? क्या उस वक्त हालात ठीक नहीं? इससे ज्यादा खराब थे हालात, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन अब आके एंड टाइम पे ऐसे करना हाइब्रिड मॉडल पे, मेरे ख्याल से आईसीसी फादर फिगर बने, बड़ी बात ये किसी को फेवर ना दे। बासित भाई, फॉर्मर कैप्टन हफीज ने कहा कि 90s के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने हमारे लिए कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। 92 का वर्ल्ड कप जीते, हमारे स्टार्स थे, हम उनको फॉलो करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो उनको अचीव करना चाहिए था नहीं किया। उनके अपने मसलों में पाकिस्तान टीम आगे रोल मॉडल्स भी नहीं बना पाया। पहले 2005 वालों से पूछा जाए फिर मैं जवाब देता हूँ। देखिए, उस टाइम के नो डाउट प्लेयर बहुत बड़े थे, टीम बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 92 का तो जीते हैं, उसके बाद जितनी बड़ी टीम थी क्यों नहीं जीत सके? ये एक सवाल उसने हफीज ने, आई थिंक ये वैलिड पॉइंट तो है, वैलिड पॉइंट तो है, लेकिन वो क्या रीजन था? लड़ाइयाँ, झगड़े। मेरा जब डेब्यू हुआ 2002 में, उस वक्त भी यही चीजें चल रही थी, ये कप्तान होगा, वो कप्तान होगा, उसकी टीम ये होगी, ये टीम होगी। ऑन रिकॉर्ड है क्या क्या चीज़ें चल रही है, चाहे वो कप्तानी के खिलाफ चल देख लें, 8 प्लेयर एक साइड पे लगे हुए हैं, ये वो कह रहे थे इसकी कप्तानी में नहीं खेलना, ये होगा तो हम नहीं होंगे। हफीज के कहने का जो मतलब है ना, मेरे ख्याल से ये रीज़न है कि जो आने वाले जो इवेंट है ना, वो जीत नहीं पाए इन चक्रों में। ये वाली बात कि वो टीम इतनी बड़ी थी, जैसे आज की हम इंडिया की टीम की बात करते हैं, उस तरह की टीम थी, अचीवमेंट वैसे नहीं है, तो कोई तो मसला है। क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपको याद होगा 95 में मैच फिक्सिंग का शोर मचा था। उस मैच फिक्सिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डैमेज किया। ये सच है। मेरा ये मानना है कि हमने अपने प्लेयरों से भी सुना है कि जो 90s के प्लेयर्स थे ना, जब वो इंडिया के खिलाफ जाते थे ना, वो ग्राउंड में यही सोच के आते थे कि बस अब हम जीत नहीं सकेंगे। उनका दबदबा जितना था ना, लेकिन उनको उसके बाद ना, मेरा मानना जितने वो बड़े प्लेयर हमारे भी रोल मॉडल, कि उनको इवेंट जीतने चाहिए थे। इतनी बड़ी टीम थी, वो सिर्फ आपस की लड़ाई में मेरे ख्याल से प्लेयर्स का भी और क्रिकेट का भी नुकसान हुआ। और ये मैंने चश्मा इसलिए लगाया हुआ है ना, किस लिए लगाई है, ग्लासेस इसलिए लगाए हुए हैं कि मैं आपको ये बताने लगी हूं कि ये हो क्या गया। हुआ ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के सारे टिकट्स बिक गए हैं। ऑल टिकट्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इन दुबई सोल्ड आउट, ऑलरेडी सोल्ड आउट। सर आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं, ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है, उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस